नमस्कार। राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अनिल अजमेरा, एचओडी कंप्यूटर्स। आज हम CS 308 इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी के यूनिट 1 कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इससे पूर्व की कक्षा में हम देख चुके हैं कि कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या है और उसकी क्यों आवश्यकता होती है। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी की आवश्यकता थेफ्ट ऑफ डेटा, वेंडलिज्म, फ्रॉड और इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, ये 4 पॉइंट्स हैं जिसके द्वारा कंप्यूटर और उसकी इन्फॉर्मेशन की सिक्योरिटी की जाती है, ताकि हम हैकर्स और अटैकर से अपनी इन्फॉर्मेशन को सुरक्षित रख सकें। कंप्यूटर सिक्योरिटी के अंदर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी, इन सभी की सिक्योरिटी की जाती है, जो कि हम पूर्व की कक्षा में डिटेल में पढ़ चुके हैं। और कंप्यूटर सिक्योरिटी जो है वो बेसिकली 3 एरियाज़ में डिवाइडेड है। पहली कॉन्फिडेंशियलिटी, दूसरा इंटीग्रिटी और तीसरा अवेलेबिलिटी, मतलब गोपनीयता, उसके बाद विश्वसनीयता और उसकी उपलब्धता। ये तीनों चीज़ें सुनिश्चित करना आवश्यक होता है। कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस के लिए कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं जो हमें लेने चाहिए, ताकि हम कंप्यूटर को किसी भी प्रकार के इनसिक्योरिटी से बचा सकें। जैसे कि हमें कोई भी रिलायबल रेपुटेड सिक्योरिटी और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए, हमेशा फायरवॉल को एक्टिव रखनी चाहिए, अप टू डेट और लेटेस्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स यूज़ करने चाहिए, और अननोन ईमेल अटैचमेंट्स को ओपन नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ पासवर्ड्स को रेगुलरली चेंज करते रहना चाहिए। इंटरनेट और पॉपअप्स जो हैं वो ध्यान से उनको डाउनलोड करना चाहिए, और जो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी के, उसके बारे में सदैव अद्यतन या अपडेटेड इन्फॉर्मेशन स्वयं के पास होनी चाहिए। कंप्यूटर को समय समय पर स्कैन करते रहना चाहिए और उसका बैकअप लेना चाहिए। नीड ऑफ सिक्योरिटी, सेकंड पॉइंट जो है, इसकी क्यों आवश्यकता है। तो हम ये जानते हैं कि हमारा आजकल हम सारे ऑपरेशंस या लेन देन कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं। हमारी ऑनलाइन शॉपिंग होती है, हम लोग बैंकिंग का कार्य करते हैं, मनी ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसके अलावा हमारा जो पर्सनल डेटा है वो सारा इंटरनेट के द्वारा हम शेयर करते हैं, तो उसकी सुरक्षा अति आवश्यक है। अन्यथा इसको यूज़ करके बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, जिनके बारे में हम रेगुलरली न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं। इसके द्वारा पासवर्ड मालूम करके, पिन मालूम करके, OTP भेज के और कई अन्य नए नए तरीक़ों से पैसा ले लिया जाता है या अन्य सूचनाएं चुरा ली जाती हैं। तो इन सब से बचाने के लिए हमें सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है। 2 एग्जांपल्स हैं जिनके द्वारा सिक्योरिटी मैकेनिज्म को मेंटेन किया जाता है। पहली चीज़ तो प्रोवाइड ए यूज़र आइडेंटिफिकेशन एंड पासवर्ड टू एवरी यूज़र एंड यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू ऑथेंटिकेट यूज़र। ऑथेंटिकेट मतलब जो सही यूज़र है उसको ऑथराइज़ करना, और उसको पहचान करने के लिए उसको पासवर्ड होना चाहिए। दूसरी चीज़ है, जब इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान किया जाए सेंडर और रिसीवर के बीच में, तो उसकी एनकोडिंग की जाए, मतलब उसको कोडिंग भाषा में बदल दिया जाए, ताकि यदि कोई उसको इंटरसेप्ट करता है या बीच में प्राप्त कर लेता है तो उसको वो समझ नहीं सकता कि उस हमने क्या इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है। उसको एनकोडिंग कहते हैं, जिसको एन्क्रिप्शन भी कहा जाता है, और जो हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें प्लेन टेक्स्ट को हम साइफर टेक्स्ट में बदल देते हैं, जिसके डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है सिक्योरिटी अप्रोचेस 1.3। सिक्योरिटी मॉडल कौन कौन से होते हैं और किसी ऑर्गेनाइजेशन को किस प्रकार के सिक्योरिटी मॉडल को यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहला जो मॉडल है सिक्योरिटी अप्रोच का, वो है नो सिक्योरिटी। यह सबसे सिंपल मॉडल है। इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इम्प्लीमेंट नहीं की जाती। तो इसके अंदर जो सिस्टम्स होते हैं वो हमेशा खतरे में रहते हैं, और उनके द्वारा किसी भी सूचना को चुराया जाना अति सुलभ होता है। आराम से उसके अंदर से सूचनाएं चुराई जा सकती है। सेकंड होता है सिक्योरिटी थ्रू ऑब्सक्योरिटी। इस प्रकार का जो मॉडल है, इसके अंदर जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी सिंपल होती है, लेकिन उसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं होती कि क्या सिक्योरिटी मेजर्स इसके अंदर अप्लाई किए गए हैं। तो ये सिक्योरिटी मॉडल एक सिंपल मॉडल होता है, जिसके अंदर सिक्योरिटी तो असाइन की हुई है, लेकिन कोई भी उसके बारे में जानता नहीं है कि किस प्रकार की सिक्योरिटी हमने उसमें मेंटेन की हुई है। तीसरी प्रकार की जो सिक्योरिटी है वो होती है होस्ट सिक्योरिटी। इस मॉडल में जो सिक्योरिटी है वो प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर को
एनफोर्स करती है इंडिविजुअली, मतलब प्रत्येक कंप्यूटर की सिक्योरिटी अलग अलग दी जाती है और इसके अंदर नेटवर्क की सिक्योरिटी नहीं होती। तो ये सबसे सेफ या सुरक्षित अप्रोच है जिसमें प्रत्येक कंप्यूटर जो भी उस नेटवर्क पे है वो अपनी खुद की सिक्योरिटी उसके अंदर एनफोर्स की जाती है, अपनी व्यक्तिगत सिक्योरिटी मेंटेन की जाती है। तो ये होस्ट सिक्योरिटी कहलाती है। और चौथे प्रकार की जो सिक्योरिटी अप्रोच है वो होती है नेटवर्क सिक्योरिटी। इस मॉडल में सारे नेटवर्क को और सारे होस्ट को, उनकी सारी सर्विसेज को, इन सभी को सिक्योर किया जाता है। ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होती है और स्केलेबल मॉडल होता है। मतलब इसके अंदर यदि हम और कंप्यूटर्स ऐड करते जाएंगे तो वो सारे कंप्यूटर्स को भी हम ये नेटवर्क की सिक्योरिटी प्रोवाइड करते रहेंगे। तो 4 प्रकार की सिक्योरिटी अप्रोचेज हो गई। पहली नो सिक्योरिटी, जिसमें किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी नहीं मेंटेन की जाती। दूसरी सिक्योरिटी थ्रू ऑब्सक्योरिटी, जिसमें सिक्योरिटी तो प्रोवाइड की जाती है लेकिन उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती। तीसरी है होस्ट सिक्योरिटी, जिसके अंदर प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर इंडिविजुअली अपने आप को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और ये काफ़ी सेफ अप्रोच होती है। और चौथे प्रकार की सिक्योरिटी जो है वो नेटवर्क सिक्योरिटी। इस मॉडल में नेटवर्क एक्सेस करने वाले सभी सिस्टम्स, सारी सर्विसेज, सभी को सिक्योर किया जाता है। तो ये काफ़ी एफिशिएंट और स्केलेबल मॉडल होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के प्रिंसिपल्स क्या हैं? तो बेसिकली सिक्योरिटी के 6 प्रिंसिपल्स हैं जिनको प्रोवाइड किया जाता है, या जो हम इन प्रिंसिपल्स को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो पहला है कॉन्फिडेंशियलिटी, दूसरा है ऑथेंटिकेशन, तीसरा है इंटीग्रिटी और चौथा है नॉन रेपुडिएशन। इसके अलावा 2 जो हैं वो है एक्सेस कंट्रोल और अवेलेबिलिटी। तो पहला जो प्रिंसिपल है सिक्योरिटी का वो है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब गोपनीयता। गोपनीयता का अर्थ यह है कि जो सेंडर और रिसीवर, जो सूचना भेजने वाला और सूचना प्राप्त करने वाला, केवल वो दोनों ही जो कंटेंट है मैसेज के या जो सूचना भेजी जा रही है उसकी सूचना को दोनों देख सकते हैं या उसको रीड कर सकते हैं, उसको राइट कर सकते हैं, अर्थात उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये गोपनीयता कहलाती है या कॉन्फिडेंशियलिटी कहलाती है। ये सिक्योरिटी का पहला प्रिंसिपल है कि जिसमें सूचना भेजने वाला और सूचना प्राप्त करने वाला, ये दोनों ही उस सूचना को देख सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, अन्य कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये पहली जो पॉइंट है ये कॉन्फिडेंशियलिटी या गोपनीयता कहलाती है। सेकंड जो प्रिंसिपल है सिक्योरिटी का वो है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन के अंदर जो यूज़र है, जो क्लाइंट है, उसकी आइडेंटिटी या उसकी पहचान सुनिश्चित की जाती है कि जो व्यक्ति किसी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है वो सही आदमी है या नहीं है, तो उसकी पहचान आइडेंटिफाई की जाती है। तो ये ऑथेंटिकेशन कहलाता है। तीसरा प्रिंसिपल है इंटीग्रिटी का। इंटीग्रिटी का अर्थ यह है कि विश्वसनीयता। इस विश्वसनीयता का मतलब कि जो सूचना सेंडर द्वारा भेजी गई है वही सूचना रिसीवर द्वारा प्राप्त की गई है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुए, उसके बीच में कोई मॉडिफिकेशन या चेंजेस नहीं हुए, तो ये इंटीग्रिटी कहलाती है, उसकी विश्वसनीयता कहलाती है। चौथा है नॉन रेपुडिएशन। नॉन रेपुडिएशन का अर्थ ये होता है कि मैसेज भेजने वाला मैसेज प्राप्त करने वाले को बाद में ये नहीं कह सकता कि वो मैसेज उसके द्वारा नहीं भेजा गया। वो जो मैसेज भेजा गया है उसमें इस तरह की टेक्निक होती है कि वो उस मैसेज को भेजने से इनकार नहीं कर सकता। जैसे सपोज़ आप किसी बैंक से पैसा निकालना चाहते हैं, आपने बैंकिंग के लिए रिक्वेस्ट भेजी या मनी ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट भेजी, मनी ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद आप मना कर दें कि मैंने तो रिक्वेस्ट नहीं भेजी थी। तो इसके लिए एक नॉन रेपुडिएशन का प्रिंसिपल होता है जिसके अंदर हम आगे पढ़ेंगे डिजिटल सिग्नेचर्स काम में लिए जाते हैं ताकि जो भेजने वाला है वो अपनी कॉल से या अपने मैसेज से मुकर नहीं सकता। पांचवी जो प्रिंसिपल है सिक्योरिटी का वो है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल ये डिसाइड करता है कि किस किस को वो इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है और कौन उसको एक्सेस कर सकता है, ये डिसाइड करता है एक्सेस कंट्रोल। ये भी सिक्योरिटी का एक प्रिंसिपल है। और जो लास्ट जो है वो है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मीन्स उपलब्धता। जो रिसोर्सेज है या इंफॉर्मेशन है वो ऑथोराइज यूज़र को हमेशा उपलब्ध होनी चाहिए, यह सुनिश्चित करना भी सिक्योरिटी के अंदर आता है। तो सिक्योरिटी के जो प्रिंसिपल्स हैं, 6 प्रिंसिपल्स हैं। पहला कॉन्फिडेंशियलिटी, जिसमें सेंडर और रिसीवर कंटेंट, जो मैसेज के कंटेंट्स हैं उनकी गोपनीयता बनाए रखते हैं और
किसी भी प्रकार के बीच में उसके अंदर उनके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसके ऊपर जो थ्रेट होती है वो होती है इंटरसेप्शन की। इंटरसेप्शन का अर्थ ये है कि जो मैसेज की कॉन्फिडेंशियलिटी है वो मैसेज की कॉन्फिडेंशियलिटी ख़त्म हो जाती है। मतलब कोई भी उसको बीच में इंटरसेप्ट कर ले और उसको बीच में उसको पढ़ ले तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी भंग हो जाएगी, उसकी गोपनीयता भंग हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति सेंडर और रिसीवर के बीच में उस मैसेज को पढ़ लेता है तो उसकी गोपनीयता भंग हो जाती है। तो इंटरसेप्शन जो है वो एक थ्रेट है जो कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर होती है। सेकंड पॉइंट है ऑथेंटिकेशन, जिसमें आइडेंटिटी जो है वो प्रूफ की जाती है कि जो भेजने वाला व्यक्ति है वो सही व्यक्ति है और उसके द्वारा भी ये मैसेज या रिक्वेस्ट भेजी गई है। तो इसको जो थ्रेट होता है ऑथेंटिकेशन के लिए होता है फैब्रिकेशन, कि कोई अन्य व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का आइडेंटिटी चुरा के या वो व्यक्ति उसका ईमेल आईडी यूज़ करके आपको कोई मैसेज भेज देता है, तो वो व्यक्ति वास्तव में नहीं है जिसकी आईडी उसको द्वारा यूज़ की जा रही है। तो इस जो थ्रेट होती है इसको फैब्रिकेशन बोलते हैं। तो ये ऑथेंटिकेशन को थ्रेट है, मतलब कोई अन्य व्यक्ति वो फोर्जरी करके और एक दूसरे की आइडेंटिटी चुरा के कोई कॉल करता है या मैसेज करता है तो फैब्रिकेशन कहलाता है। फिर इंटीग्रिटी है, जिसके अंदर विश्वसनीयता के बारे में बात आती है। कंटेंट जो है मैसेज के वो बदलने नहीं चाहिए ट्रांसमिशन के समय, और यदि इस प्रकार का अटैक होता है तो वो मॉडिफिकेशन कहलाता है, जिसमें ट्रांसमिशन के दौरान ही उस मैसेज में चेंजेस कर दिए जाते हैं और वो फिर रिसीवर को भेज दिया जाता है। तो इंटीग्रिटी पे जो थ्रेट होती है वो मॉडिफिकेशन होती है। उसके अतिरिक्त नेक्स्ट जो सिक्योरिटी है प्रिंसिपल वो नॉन रिपुडिएशन है, उससे अगला एक्सेस कंट्रोल है और लास्ट है अवेलेबिलिटी। तो 6 प्रकार के प्रिंसिपल्स हैं जिनके द्वारा सिक्योरिटी मेंटेन की जाती है। धन्यवाद।